हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कैसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमोन आचो मनक्कम खम्मागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं वृश्चिक राशि फल जून जुलाई 2022 के बारे में। यानी कि 1 जून से लेकर के 15 जुलाई तक का राशिफल मैं आपको पूरे 45 दिन का बताने जा रहा हूं कि आपके लिए कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया तो किस मामले में खराब रहेगा। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देवता और वृश्चिक राशि वालों के लिए लकी कलर लाल, इसीलिए मैंने आज लाल कुर्ता पहना है, लाल वस्त्र धारण किया है ताकि मंगल देवता प्रसन्न रहे वृश्चिक राशि वालों पर में, मुझ पर में भी प्रसन्न रहे और मैं आपको उनकी कृपा से सही जानकारी दे पाऊं। देवी और सज्जनों, ये कोई साधारण वीडियो नहीं होने जा रही है, ये एक बहुत ही विशिष्ट वीडियो, बहुत ही विशिष्ट जानकारी आपको प्राप्त होने जा रही है। इतनी डिटेल्ड जानकारी, एक एक भाव के बारे में, एक ग्रह के बारे में इतना विस्तृत वर्णन आज से पहले आपने कभी भी जीवन में नहीं देखा होगा, ये मेरा वादा है आपसे। चाहे आपने कभी कितने भी पैसे दे करके क्यों ना जानकारी को लेने की कोशिश की हो, लेकिन आपको नहीं मिला होगा, ये मैं आपको चैलेंज करता हूं। देवी और सज्जनों, जितनी देर की मैं आपको एक वीडियो बना करके दे रहा हूं, इतने देर में मैं 5 वीडियो बना सकता हूं और 5 गुना पैसा कमा सकता हूं। 5 गुना, 5 वीडियो बनाऊंगा, एक वीडियो के बदले जो पैसा मुझे प्राप्त होता है वो 5 वीडियो से 5 गुना पैसे मिलेंगे। लेकिन फिर भी उन पैसों के लोभ को, मोह को त्याग करते हुए एक वीडियो पर में मैं आपको इतना समय क्यों दे रहा हूं, इसका क्या कारण है? इसका कारण सिर्फ और सिर्फ इतना है कि एक एक आम जनमानस जो है, एक एक आम पब्लिक, हर एक पब्लिक ऐसी नहीं है कि सब पीएचडी है, डिलीट है, सबके पास में हायर एजुकेशन डिग्री है और सब बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। हमारे वीडियो को नीचे तबके से लेकर के ऊपर तबके तक के सभी लोग देखते हैं। इसीलिए मुझे इसको सामान्य से सामान्य भाषा में एक बात को बार बार रिपीट करके, अलग अलग शब्दों का प्रयोग करके आपको समझाने का मैं प्रयास करूंगा ताकि हर एक व्यक्ति सही तरीके से इसको समझ पाए। ये वीडियो कम से कम 40 से 45 मिनट की होने जा रही है, मुझे पता है, क्योंकि मैं इतना आसान भाषा में आपको समझाने वाला हूं, एक एक भाव के बारे में इतनी विस्तृत जानकारी देने वाला हूं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो आइए देवी और सज्जनों, चर्चा को आरंभ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सूर्य देव जो हैं सो 15 जून तक आपके कुंडली के सप्तम भाव में रहेंगे वृश्चिक राशि वाले, और 15 जून को यानी कि 15 जून 2022 बुधवार के दिन 12:18 PM में यानी कि दोपहर में कुंडली के अष्टम भाव में चले जाएंगे। ये समय जो मैं आपको बता रहा हूं 12:18, ये साधारण चीज नहीं है। ये आपको बहुत कम रेयर ही वीडियो में सुनने को मिला होगा कि कितने बज के कितने मिनट में ग्रह वहां पर में पहुंचेंगे। बहुत कम लोग बताएंगे आपको, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, इसके पीछे हमारा मेहनत है। देवी और सज्जनों, इसके गोचर के प्रभाव को समझना और उसके फल को अचीव कर लेना, ले लेना इतना आसान नहीं है। आप जो ये एक 40 मिनट का वीडियो देख रहे हो अभी, इस वीडियो को बनाने के पीछे हमारा 7 से 8 घंटे का मेहनत है, ये आप सोच लो। उसके बाद जाकर के मैं दे रहा हूं। मैं एक तरफ पैसे के मोह को त्यागते हुए और आपके लिए, आम पब्लिक के लिए ये वीडियो मैं तैयार कर रहा हूं। देवी और सज्जनों, सप्तम भाव जहां पर में सूर्य देव 15 जून तक विराजमान रहेंगे। सप्तम भाव आपके कुंडली का दाम्पत्य जीवन का भाव होता है, आपके प्राइवेट संबंध किसी के साथ है उसका होता है, आपका किसी महिला अथवा पुरुष के साथ संबंध है उसका होता है, आपके वैवाहिक जीवन का होता है, आपके दैनिक रोजगार व्यवसाय का होता है, आपके प्राइवेट पार्ट अर्थात आपके लिंग, योनि, किडनी, इन सब का होता है, आपके
जो दुश्मन है, दुश्मन में भी कौन से दुश्मन जो आपसे टकराने की सामने से क्षमता रखते हैं, जिनके कलेजे में गुर्दे में उतना दम है, उस दुश्मन का घर भी सातवां ही होता है। ये सातवां भाव इतना ही नहीं, जीवन में किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई काम करना है तो वो कैसा रहेगा, आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसका भी भाव यही होता है। गोचर का फल एक सामान्य फलादेश है। गोचर का फल एक सामान्य फलादेश है। गोचर के फलादेश को जन्म कुंडली से को रिलेट करके जो कंक्लूजन निकलता है वो ओरिजिनल 100% सच फलादेश माना जाता है। ये आपको 50 से लेकर के 90% तक फलित होगा। जिस जिस व्यक्ति के जीवन में सूर्य की जैसी स्थिति होगी, जैसा समय जितने दिन के लिए आएंगे, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म अंतरदशा, प्रांत दशा में जितने समय के लिए जैसे आएंगे, वो ऐसा फलादेश करके वो ऐसा फल देके चले जाएंगे। कई बार आपने देखा होगा कि ज्योतिष अथवा मैं भी कई बार आपको गोचर का फलादेश बताता हूं, कई बार ऐसा कहता हूं कि इस राशि में, इस राशि वालों के लिए इस प्रकार का गोचर में राजयोग बन रहा है। देखोगे कि बहुत 15, 20, 25% लोगों को वो फल मिलता ही नहीं है। आखिर क्या उसका कारण है, क्यों नहीं मिलता है? इसका मतलब तो मैं गलत बता रहा हूं, इसका मतलब मैं पब्लिक को गुमराह कर रहा हूं। अगर आपको फल मिल ही नहीं रही है तो फिर मेरे इतना मेहनत करने का क्या मतलब? नहीं, वहां पर में गोचर का दोष नहीं है, वहां पर में उस ग्रह का दोष नहीं है। उस ग्रह का तो वही फल घटित होगा जो मैं बता रहा हूं। इसका अर्थ ये है, इसका मतलब ये है कि या तो आपकी वो राशि नहीं है, अथवा वो आपकी लग्न नहीं है, या आपके जन्म कुंडली में उस ग्रह का समय नहीं चल रहा है, या जिस ग्रह के कारण गोचर में राजयोग बन रहे हैं वो ग्रह आपके कुंडली में मारक है, वो ग्रह आपके लिए ठीक नहीं। बहुत कुछ चीजों पर में सोच समझ करके तब निर्णय लिया जाता है। इतना आसान नहीं है ज्योतिष को समझना। आइए हम लोग अपने पॉइंट पर में आए और चर्चा को आरंभ करें। देवी और सज्जनों, सप्तम भाव जहां पर में सूर्य देव आए हैं, सूर्य देव आपके कुंडली में, गोचर कुंडली में मालिक हैं दसम भाव के। 10वां भाव किस चीज का होता है? आपके पिता का, आपके सरकार का, आपके काम धंधे का, कारोबार का, आपके पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, अधिकार, प्रभुता, पावर, इन सब का जो है सो 10वां भाव होता है। नहीं, और इन सब का 10वां भाव होने के, मालिक होने के बाद सूर्यदेव कहाँ आ गए? बड़े सूक्ष्मता से आसान भाषा में समझने की कोशिश करना। सप्तम भाव में आ गए, यानी कि इस सब को उठा करके कहाँ डाल दिया गया? कुंडली के सप्तम भाव में। इसका अर्थ क्या हुआ वो समझने का प्रयास करो। सप्तम भाव में सूर्य देव के बैठने के कारण जिस किसी व्यक्ति का विवाह नहीं हुआ है, और अगर वो वृश्चिक राशि के बंदे हैं, अथवा लड़की है या लड़का है और उसका विवाह नहीं हुआ है, इस समय में उन लोगों का विवाह का चर्चा आरंभ हो सकता है। घर में लोग विवाह की बातें कर सकते हैं, अथवा अगर लड़की वाले अथवा लड़के वाले आपके यहाँ पर में आ रहे हैं तो वो चर्चा आगे बढ़ सकती है, उसका वृद्धि होगा, वो आगे की तरफ, ऊपर की तरफ चर्चा बढ़ेगी, आपके फेवर में बढ़ेगी। वो नहीं, जिस किसी भी व्यक्ति का विवाह फाइनल हो चुका है, 15 जून से पहले पहले होने वाला है, और वो वृश्चिक राशि के हैं, तो उनको वैवाहिक जीवन में विशेष सुख का योग बनेगा। और इतना ही नहीं, जीवन साथी से कुछ विशेष लाभ के योग बनेंगे। जीवन साथी के माध्यम से, चाहे वो ससुराल से ही क्यों ना हो, अथवा जीवन साथी आपको कुछ गिफ्ट ही क्यों न दे दे, कारण कुछ भी हो मैं नहीं जानता भैया कारण क्या बनेगी, लेकिन जीवन साथी के साथ, जीवन साथी के सहयोग से आपको कुछ लाभ मिलने के योग सूर्यदेव यहाँ पर में सप्तम भाव में बैठ करके अवश्य बनाएंगे। ये जो 7वां भाव है आपके सिर्फ जीवन साथी का ही नहीं होता है। लोग कहते हैं कि सप्तम भाव विवाह का,
ऐसा नहीं है, ये आधा से भी आधा सच है। सप्तम भाव के बारे में भी मैं आपको 10 बातें बताऊंगा और उसके अलावा भी 100 बातें होती हैं। जितना मैं बताऊंगा उसके अलावा भी 100 बातें होती हैं। तो सप्तम भाव सिर्फ जीवन साथी का नहीं होता है। सप्तम भाव आपको जीवन साथी के अलावा आपके काम वासना का भी होता है, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन का भी होता है। और सूर्य देव के यहाँ पर में बैठने के कारण जिस किसी व्यक्ति का विवाह हो चुका है और वो वृश्चिक राशि का है अथवा विवाह होने वाला है, 15 जून से पहले पहले सब मामला सेट होने वाला है, तो उस व्यक्ति को इस समय में सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। अब आप कहोगे कि मिश्रा जी सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन, सेक्स का नाम ले रहे हो, बाप रे बाप, ऐसी बात मिश्रा जी ने बोल दी, ऐसे शब्द का क्यों प्रयोग किया? प्रयोग होना जरूरी है, आपको जानकारी लेनी इसकी आवश्यक है, क्योंकि आज हमारा देश जो गलत वीडियोज हैं उसको देखने में सबसे ज्यादा आगे है, सबसे ज्यादा आगे है दुनिया में। दूसरे या तीसरे नंबर पर में हमारा देश ही है जो गलत वीडियो, गलत चीजों को देखने में आगे है। क्योंकि ऐसा है कि इन विषय पर में हमारे देश में चर्चा ही नहीं होती है, लोग इसको बिल्कुल ही गलत निगाहों से देखते हैं। आप जानते हो हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जो है काम शास्त्र नाम का भी एक पुस्तक है जिसकी परोपर शिक्षा पहले दी जाती थी, विधिवत शिक्षा दी जाती थी, किताब दिया जाता था बच्चों को पढ़ने के लिए, ये पढ़ो एक उम्र के बाद और उसका ज्ञान अर्जन करो, इसमें कहाँ पर में क्या करने से क्या लाभ है और कहाँ पर में क्या करने से क्या हानि है। क्योंकि आज उसका ज्ञान ही नहीं है, और ज्ञान नहीं है जिसके कारण से लोग गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं और बाद में जाकर के जब उम्र होती है तो उसका गलत परिणाम सामने में आ जाता है। आज बहुत सारे लोग पिता नहीं बन पा रहे, क्या कारण है इसका? बहुत सारी महिलाएं मां नहीं बन पा रही, क्या कारण है इसका? ये रेट बढ़ता क्यों जा रहा है? इसका कारण यही है कि बचपनों की गलती के कारण वो अपनी ऊर्जा को, वो अपने तत्व को, एलिमेंट जो है, स्पर्म जो है, उसको वो खत्म करते जा रहे हैं, उसकी शक्ति कम होती जा रही है, जिसके कारण से आज बहुत सारे पुरुष पिता नहीं बन पा रहे हैं, महिलाएं मां नहीं बन पा रही। यही इसका मूल कारण है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि ये क्या चीजें हैं, इस पर में कभी चर्चा ही नहीं उनके सामने हुई। और जब उन्होंने उन चीजों को देखा तो एक गलत वे में देखा, और गलत वे में देख करके गलत चीजें दिमाग में घुस गई और उनको वही सही लगने लगा, उसी में मजा आने लगा और वो नुकसानदेह हो गया उनके लिए, उनके शरीर के लिए। सोचने समझने की क्षमता उनकी छीन हो गई, दिमाग वो 5 मिनट तक कंसंट्रेट नहीं कर सकते। तो इसीलिए जिस किसी व्यक्ति का विवाह हो चुका है वही काम सुख की तरफ आगे बढ़े। जिसका विवाह होने वाला है 15 जून से पहले पहले मान लो कि हो जाता है, वो भी उस सुख को प्राप्त करे, निश्चित तौर पर में प्राप्त करे, कहीं से कोई दो राय की बात नहीं है। लेकिन जिसका विवाह नहीं हुआ है वो लोग इन चीजों पर में कंट्रोल करें, साधना करें, ध्यान करें और इस पर में कंट्रोल करने की कोशिश करें। अगर आप इस शक्ति को, स्पर्म को बचा करके रख सकते हो तो आपको किसी स्नो पाउडर, क्रीम, फेयर हैंडसम, फेयर लवली अथवा किसी भी प्रकार के चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके चेहरे से वो एक गजब की तेज बाहर निकलेगी जो दूसरे लोगों के चेहरे पर में आपको नजर नहीं आएगी। कुछ दिन करके देखो, आनंदित हो जाओगे, अपने आप में गजब का ऊर्जा महसूस करोगे। ये शक्ति है उसका, वो प्राण वायु है। आप देख लो कि उसके माध्यम से एक बच्चे का जन्म हो जाता है, वो कितना पावरफुल है, वो प्राण वायु है, वो प्राण है, एक बच्चे का जीवन है वो, जिसको आप खराब कर देते हो और जिसके कारण से आपकी शरीर धीरे 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 करके गलती चली जाती है, सोचने समझने की क्षमता चली जाती है, पॉजिटिव पॉइंट आप में से खत्म होते हुए निगेटिव की तरफ आप आगे बढ़ने लगते हो। इसीलिए सावधान। ये सप्तम भाव आपके जीवन साथी के साथ साथ, काम वासना के साथ साथ दैनिक रोजगार और व्यवसाय का भी होता है। इस समय में आप जो भी काम करना चाहते हो पूरे मनोभाव से करो ना। आप 15 जून तक
मौका है आपके पास में, लाभ मिलेगा, निश्चित तौर पे मिलेगा। आप अपना 100% दो तो सही, आपको लाभ देना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य देव यहाँ पर में लाभ देने के लिए, कर्म के मालिक यहाँ पर में बैठे हुए हैं लाभ देने के लिए, इनको देना पड़ेगा। काम धंधा इस समय में दैनिक रोजगार व्यवसाय के क्षेत्र में 15 जून से पहले अगर आप प्रयास करोगे, अपना 100% सही मायने में दोगे, चीट नहीं करोगे अपने साथ, तो आप अगर 500 रुपये की इनकम रोज कर रहे थे, तो इस समय में 1 जून से लेकर के 15 जून के बीच में मैं ये गारंटी देता हूं कि 700 रुपये का इनकम करोगे, 900 का करोगे, बढ़ेगा। लेकिन अगर आप अपना 100% नहीं दोगे, तो या तो वो 500 पे ही बात रह जाएगी, या आप सिर्फ सूर्य के बदौलत रह जाओगे कि सूर्य आ चुका है अब लाभ देगा, वो भी 500, 300 पे, 200 पे आ जाएगा, आपके हाथ से वो भी चला जाएगा। समझ रहे हो? बड़ा कंसेप्चुअल चीजें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सिर्फ ग्रह के आधार पर में जो है सो टिके मत रहो। बार बार मैं कहता हूं, सिर्फ भाग्य के भरोसे खड़े मत रहो। ये सिर्फ आपको सपोर्ट करेगा, आपको ला करके कहीं से किसी का घर उठा करके नहीं दे देगा। घर बनाने के योग बनेंगे तो घर बनाने का काम तो आप करोगे, प्रयास तो आप करोगे, सिर्फ ये सपोर्ट करेगा। और जिस समय में ग्रह का सपोर्ट मिलता है, आप ये मानो कि काम आपका उसी समय में होगा। उससे पहले आप कितना भी नाक रगड़ के मर जाओगे, काम नहीं होगा आपका। इसलिए देवी और सज्जनों, इस समय में आप दैनिक रोजगार व्यवसाय में विशेष लाभ लेने की कोशिश करो, ज्यादा फायदा लेने की कोशिश करो, आपको फायदा होगा। ये 7वां भाव आपके प्राइवेट पार्ट्स का भी होता है। प्राइवेट पार्ट अर्थात आपका लिंग, आपकी योनि, आपके किडनी का भी भाव यही होता है। इस समय में किसी भी प्रकार की प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी है, उसको सही इलाज करो, सही व्यवस्था करो उसकी। आपकी वो परेशानी, सूर्य भी सपोर्ट में है, आपकी वो परेशानी दूर हो जाएगी, ज्यादा परेशान नहीं करेगा। काम और वासना आपको निश्चित तौर पर में ज्यादा परेशान करेगा, इसमें कहीं से कोई दो राय की बात नहीं है। लेकिन कंट्रोल आपको करना पड़ेगा। अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाए, अगर आप फेल कर गए, ये परीक्षा की घड़ी होती है। काम वासना 20-25 साल का जो उम्र होता है, वो काम वासना परीक्षा की घड़ी होती है। इस 20-25 साल में विवाह से पहले जिसने अपने प्राण वायु को, जो उसका स्पर्म है, जो जीवन बिंदु है, उसको अगर जिसने बचा के रख लिया, उसके पास इतनी शक्ति हो जाती है कि उसका बच्चा भी बड़ा तेजस्वी जन्म लेता है, और उसको, व्यक्ति को जीवन में फिर दोबारा जो है उस बच्चे को संस्कार देने की, ज्ञान देने की, बहुत कुछ करने विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती। सिर्फ वो उसको एक ट्रैक दिखाता चला जाता है और वो बच्चा उसको कैच करता चला जाता है। ज्यादातर बच्चे आज खराब क्यों हो रहे हैं? क्योंकि माता पिता ही ठीक नहीं है। माता पिता खुद ही खराब है तो बच्चे तो खराब होंगे ही। वो खुद ही वो गलती कर चुके हैं, अपने प्राण वायु को कमजोर कर चुके हैं, इतना कमजोर कर चुके हैं कि उस बच्चे में जो शक्ति गई, संस्कार गई, जिसके कारण उस बच्चे का जन्म हुआ, वो जो तत्व थी वही ठीक नहीं थी। तो वो बच्चा तो कमजोर होगा ही, वो बच्चा का दिमाग तो कमजोर होगा ही। वो बच्चा तो कैसे आप उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखोगे? इसलिए इसका ध्यान देना बहुत आवश्यक है। ये 7वां भाव आपके प्रत्यक्ष शत्रु का भी होता है, दुश्मन का, जो आपसे डायरेक्ट टकराने की हिम्मत रखते हैं, जिनके कलेजे में, गुर्दे में इतने दम होती है कि वो आपके आमने सामने आकर के आपसे सीने में सीने लड़ा सकता है, नजर में नजर मिला सकता है। उससे टकराने का जो है सो, अगर वो दुश्मन भी इस समय में आपसे टकराने का प्रयास करेगा, तो वो आपके ताप से बच नहीं पाएगा, वो आपके सामने खड़ा नहीं हो पाएगा, आपके सामने टिक नहीं पाएगा वो। लेकिन इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि अगर वो टिक नहीं पाएगा, अगर वो खड़ा नहीं हो पाएगा, तो आप उसके पीछे पड़ जाओ और आप जा करके उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करो, उससे टकराने का प्रयास करो। ऐसा कदापि नहीं है। अगर आप ऐसा करते हो तब फिर आप नुकसान में चले जाओगे, क्योंकि अति जो है, किसी भी चीज में, भोजन का अति हो, पैसे की अति हो, लालच का अति हो, दान का अति हो, किसी भी चीज का अति जो है लोगों को बर्बाद कर देता है। इसीलिए अति नहीं करना है। दुश्मन के साथ अगर वो सामने से टकराने के लिए आता है, हार उसकी सुनिश्चित है। आप अपना 100% दो।
लेकिन अगर आप उसको बार बार पीछा करके परेशान करने की कोशिश करोगे, तबाह करने की कोशिश करोगे, तब वो अपनी जान बचाने के लिए तो वो भी अपना 100% लगा देगा, वो भी जान लगा देगा, फिर आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए सावधानी के साथ चलने का जो है सो प्रयास करना। ये जो 7वां भाव है देवी और सज्जनों, आपके पार्टनरशिप का भी होता है, यानी कि आपके साझेदारी का, चाहे वो आपका साझेदारी आपके पत्नी के साथ ही क्यों ना हो, उस पार्टनरशिप को सूर्य देव अभी बढ़िया रखने का 15 जून तक प्रयास करेंगे। आप दोनों पति पत्नी के संबंध को अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने की सूर्य देव जो है सो कोशिश करेंगे। ये पार्टनरशिप आपके किसी बिजनेस पार्टनर के साथ ही क्यों ना हो, इसको ये बढ़िया रखने का प्रयास करेंगे। अब हो सकता है, जैसे कि मैं ही अब यहाँ पे क्लियर करता हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि वृश्चिक राशि वालों को सूर्य देव के 7वें भाव में बैठने के कारण 15 जून तक पार्टनर्स के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। क्या ये सभी व्यक्ति पर में लागू होगा? 100 के 100% लोगों के पार्टनर्स के साथ संबंध अच्छे रह पाएंगे? ऐसा नहीं होगा। ये उन लोगों पर में ही लागू होगा जिसके जन्म कुंडली में भी थोड़ा सा भी योग बन रहा हो, थोड़ा सा भी फेवर में रिजल्ट हो, तो उन्हीं को ये रिजल्ट मिलेगा। अगर कुंडली में स्थिति विपरीत हो गई, वहां पर में पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा टेंशन तनाव का योग बन गया, गोचर का फल मंद पड़ जाएगा, वो कुंडली वाला फल हावी हो जाएगा और उस व्यक्ति को वो फल जो है सो नहीं मिल पाएगा। देवी और सज्जनों, यहां से 7वीं दृष्टि पड़ेगी प्रथम भाव पर में, जिसके कारण से प्रथम भाव आपके शरीर का होता है, आपका तन, शरीर। शारीरिक तौर पर में सूर्य देव जो है तो भी आपको स्वस्थ रखने का प्रयास करेंगे, आपको हेल्दी रखने की कोशिश करेंगे। इनका ये प्रयास रहेगा कि आपका तबीयत कम से कम खराब हो, शारीरिक तौर पर में नुकसान आपका कम से कम हो। ये जो पहला भाव है आपके रंग रूप का भी होता है, आपके संस्कार का भी होता है, आपके चेहरे पर में जो चमक है उसकी भी होती है, जिसके कारण से सूर्य देव की दृष्टि के कारण इस समय में आपके चेहरे पर में एक गजब की कांति दिखेगी, सूर्य के समान तेज दिखेगा। 15 जून से पहले चेहरा चमकता हुआ नजर आएगा, चेहरे में रंग रूप में एक अलग ही एक रुतबा, एक अलग ही रुआब दिखेगा आपका। ये जो पहला भाव है आपके ज्ञान का भी होता है। इस समय में सूर्य देव की कृपा से आपके ज्ञान में भी वृद्धि होगी, आपको ज्ञान की बढ़ोतरी होगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी। आप ज्ञान को निश्चित तौर पर में जो है सो प्राप्त करेंगे। देवी और सज्जनों, ये जो पहला भाव है वो आपके ज्ञान के साथ साथ आपके बल का भी होता है। इस समय में शरीर में एक गजब की ऊर्जा, अलग ही अंदाज, अलग ही ऊर्जा, अलग ही ताकत महसूस होगी, जिसके कारण से इसमें आपको लगेगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी करने में एक ऐसी खनक, एक ऐसी शक्ति आपके शरीर में जो है अपने आप महसूस होगी। इस समय में असंभव आपको ज़्यादा कुछ महसूस नहीं होगा 15 जून तक। देवी और सज्जनों, अब मैं क्या करूं? अब इतनी बातें मैं बताना चाह रहा हूं आपको, इतनी चीज़ें बताना चाह रहा हूं, इतनी चीज़ों से अवगत करवाना चाह रहा हूं कि वीडियो तो लंबी होगी ही। इसमें मैं क्या करूं? मैं 2 बातें बोल करके ख़त्म कर दूं वीडियो को? मज़ा आएगा आपको? उचित जानकारी मिल पाएगी आपको? नहीं मिल पाएगी। इसीलिए मुझे मजबूरन एक सामान्य जनता को, एक आम पब्लिक को ऐसे शब्दों में समझाना पड़ता है जो एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ जाए और एक हायर क्लास का व्यक्ति भी समझ जाए, क्योंकि मेरा वीडियो एक मजदूर भी देखता है और एक राज्य के मुख्यमंत्री भी देखते हैं, दोनों का, एक IAS IPS भी देखता है, दोनों का। तो ऐसे शब्द का प्रयोग करना पड़ता है कि दोनों समझ जाएं। आगे है कि ये जो पहला भाव है आपके मस्तक का होता है, आपके दिमाग का होता है। आपका दिमाग, आपकी मस्तिष्क इस समय में बड़ा तेजी से काम करेगा, बड़ा सुपर क्लास का काम करेगा, इतना बढ़िया काम करेगा, इतना सुंदर काम करेगा कि किसी भी चीज का अगर सॉल्यूशन इस समय में 15 जून से पहले अगर आपको निकालना है तो इस समय में आप सोचना शुरू कर दो। 1 जून से लेके 15 जून के बीच में उन चीज़ों पर में मनन शुरू कर दो, चिंतन शुरू कर दो, और ये मेरा वादा है आपसे कि आप उसका सॉल्यूशन इसी समय में निश्चित तौर पर में निकाल लोगे। क्यों? क्योंकि आपका मस्तिष्क इस समय में सही तरीके से काम करेगा। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा सा गुस्सा परेशान कर सकता है, थोड़े से गुस्से में आ सकते हो, थोड़ा सा दिमाग गर्म रह सकता है। ऐसा भी क्यों होगा? क्योंकि सूर्य देव गर्म है, आग की परछाई मस्तक पर में पड़ी तो थोड़ा सा दिमाग गर्म हो गया,
थोड़ा सा गुस्सा जरूर आ सकता है, लेकिन कंट्रोल करके चलने की आवश्यकता है। जिंदगी में होते बहुत कुछ हैं, लेकिन उस पर में कंट्रोल आप जितना ज़्यादा करोगे, आपके लिए संयम तपस्या उसी का नाम है, आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों, ये जो पहला भाव है सो आपके मस्तिष्क का ही नहीं, आपके विवेक का भी होता है। इस कारण से सूर्य देव की दृष्टि के कारण प्रथम भाव पर में आपके विवेक में भी वृद्धि होगी। इस समय में आप विवेकी कहलाओगे, आपका विवेक आपका साथ देगा और आप अपने विवेक के बल पर में सही और गलत का जो है सो पहचान कर पाओगे। कहते हैं कि विवेक और बुद्धि दोनों एक ही होती है, ऐसा नहीं है। विवेक अलग चीजें हैं, बुद्धि अलग चीजें हैं। बुद्धि के द्वारा आप सही और गलत दोनों काम कर सकते हो, बुद्धि लगा करके आप किसी की जान भी ले सकते हो, लेकिन विवेक आपको कभी भी गलत ट्रैक पर में चलने की अनुमति नहीं देगा, कभी भी आपको उधर बढ़ने की सलाह नहीं देगा, वहां से आपको हमेशा बचा करके रखने का प्रयास करेगा। एक जो सही और उचित डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में आप काम कर पाओगे। बड़ा बढ़िया विवेक का सहारा मिलेगा वृश्चिक राशि वालों को 15 जून तक। देवी और सज्जनों, ये जो पहला भाव है वो आपके विवेक का ही नहीं होता, ये आपके चरित्र का भी होता है, आपका शील, आपका स्वभाव। सूर्यदेव की दृष्टि के कारण इस समय में आपका चरित्र भी अच्छा रहेगा। इस समय में आप अपने चरित्र का निर्माण करेंगे, कैरेक्टर को ही सब कुछ मानेंगे और आपका चरित्र इस समय में शीशे की तरह झलकेगा, लेकिन शीशे की तरह कमजोर नहीं रहेगा। स्वभाव की अगर बात की जाए, पहला भाव आपका स्वभाव का भी होता है, तो स्वभाव की अगर बात की जाए तो आपका स्वभाव जो है इस समय में थोड़ा सा गर्म, थोड़ा सा मोडियल टाइप का आप बन करके रह सकते हो, जो आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको थोड़ा सा स्वभाव में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, स्वभाव में थोड़ा सा कंट्रोल करने की आवश्यकता है। अगर आप स्वभाव पे कंट्रोल नहीं कर पाए, परिवर्तन नहीं ला पाए, स्वभाव को ज़्यादा करवा रखवाओगे तो लोगों से टेंशन तनाव तो स्वाभाविक है, आपको लोग अहंकारी घमंडी भी समझना शुरू कर देंगे, इसीलिए सावधान। ये जो पहला भाव है देवी और सज्जनों, आपके गौरव का भी होता है। जीवन में आप गर्व करने लायक काम भी करोगे क्या? क्या आपको जीवन में ऐसा मौका मिलेगा जिस पर में कुछ ऐसे कामों को करके आप गर्वित हो पाओ, अपने आप को भाग्यवान महसूस कर पाओ, घर के लोग, समाज के लोग आप पर में गर्व कर पाए? ऐसा भी होगा क्या? हाँ, ऐसा होगा। देवी और सज्जनों, इस समय में 15 जून से पहले पहले आपको वो अवसर प्राप्त होंगे, आपको वो मौका प्राप्त होगा जिस समय में आप गर्व करने लायक काम कर सकते हो, अपने आप पर गर्व करने का मौका मिलेगा। अब वो काम कौन सा है, करना क्या है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। हो सकता है छोटा ही काम क्यों ना हो, बड़ा ही काम क्यों ना हो, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, जो सच्चे काम करते हो, अच्छे काम करते हो, उसी पर में आप और आपके परिवार वाले आप पर में गर्व करते हैं। मान लो कि एक भूखा व्यक्ति जा रहा है, भूखा है, तड़प रहा है भूख से, आपके पास में अपने लिए खाने के लिए 2 रोटी थी, आपने वो नहीं खाई, उसे खिला दिया। जिसको ये बात पता चलेगी, आपके यश में वृद्धि होती चली जाएगी, आपकी कीर्ति ख्याति हर तरफ जो है सो बढ़ती चली जाएगी, और आपको अपने आप पर भूखे हो, आपके पेट में अन्न का दाना नहीं है, फिर भी आपको अपने आप पर में गर्व होगा। आपने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिया, आपने देश के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया, राज्य के लिए नहीं कर दिया, परिवार के लिए नहीं किया, लेकिन उस व्यक्ति के लिए आपने बहुत बड़ा काम किया जो भूखा तड़प रहा था, जिसकी भूख चरम सीमा पर में थी, जिसको भूख लगी हुई थी और भोजन था ही नहीं, उसकी आपने मदद की है। यानी कि उस व्यक्ति को जिस चीज की जरूरत थी वो चीजें आपने उसको दे दी। समझ रहे हो? ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं। उस व्यक्ति को जिस चीजें की जरूरत थी वो वस्तु आपने उसे उपलब्ध करा दिया, जबकि उसी वस्तु को जरूरत आपकी भी थी, लेकिन आपने उसका परित्याग कर दिया, आपने किसी और को वो दान में दे दिया, मदद कर दी। ये छोटी बात नहीं है, इसको लोग 2 रोटी से तुलना ना करें, ये बड़ी बात है। कोई प्यासा जा रहा था, इतनी गर्मी चिलचिलाती धूप में आपने गाड़ी रोक करके उसे पानी पिला दिया, ये छोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है।
इसके कारण से आपको गर्व करने का मौका मिलेगा। मैंने तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। आप कुछ भी काम ऐसा निश्चित तौर पर में करोगे 15 जून से पहले पहले करना है कि नहीं, अकर्मण्यता आ जाएगी, आलस्य आ जाएगी, नहीं करना चाहोगे तब तो फिर कोई बात ही नहीं है। भगवान भी उसकी मदद नहीं करते जो खुद की मदद नहीं करता। लेकिन अगर करने की इच्छा होगी, जज्बा होगी तो आप जरूर करोगे और गर्वित होगे, गर्व करने लायक काम करो। 15 जून के बाद सूर्य देव आपके कुंडली के अष्टम भाव में आ जाएंगे। अष्टम भाव का नाम सुन के ज्योतिषियों का शरीर जो है सो कांप जाता है, एक बार रूह कांप जाती है। जो लोग अष्टम भाव के बारे में जानते हैं उनकी स्थिति थोड़ी सी हिल जाती है, दिमाग हिल जाता है उनका, क्योंकि अष्टम भाव देवी और सज्जनों अच्छा नहीं माना जाता। किसी भी क्षेत्र में अष्टम भाव आपके लिए बढ़िया नहीं है। वृश्चिक राशि वाले, आपका अंक निश्चित तौर पर में 8 है, लेकिन ये 8वां घर आपके लिए भी बढ़िया नहीं है। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि अष्टम भाव में सूर्य देव 15 जून से लेकर के 15 जुलाई तक पूरे एक महीना आपके लिए रहेंगे। ये एक महीना थोड़ा सा संघर्ष, थोड़ी सी परेशानी, थोड़ा सा उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहेगा। ये समय बहुत अच्छा नहीं रहेगा। इस समय में आपके सामने विभिन्न प्रकार की परेशानी आएगी, विभिन्न प्रकार के मुसीबतों से आपको दो दो हाथ करना पड़ेगा, टकराना पड़ेगा चीजों से आपको। कैसे कैसे, क्या क्या, आइए मैं आपको बताता हूं। ये जो 8वां भाव है देवी और सज्जनों, आपके जीवन का और आपके मृत्यु का भी होता है। सूर्य देव के यहां पर में बैठने के कारण थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी सी रुकावट का आपको सामना करना पड़ सकता है। ये 8वां भाव हर काम में रुकावट और बाधा का भी होता है। वृश्चिक राशि वाले लोग जिनके कुंडली में अगर समय थोड़ा सा भी विपरीत चल रहा होगा, खराब चल रहा होगा, तो 15 जून के बाद वो परेशानी और बढ़ जाएगी। जिसके जन्म कुंडली में समय बढ़िया चल रहा होगा, बहुत अच्छा चल रहा होगा, जीवन मजे में बीत रहे होंगे, उनको ये प्रभावित तो करेगा लेकिन कम प्रभावित करेगा, क्योंकि मूल जन्म कुंडली में समय उसका सुपर क्लास का चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। गोचर कुंडली में अगर खराब भी चल रही है तो मिला जुला करके ग्रह जो है आपस में कॉम्बिनेशन बैठा करके वो काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर में तीसरे भाव में बैठने के कारण आपके हर काम में बाधा और रुकावट के योग लेकर के आ गए 15 जून से 15 जुलाई के बीच में सूर्य देव। ये जो अष्टम भाव है, आपके अचानक से धन हानि का भी होता है। अनुभव करोगे, सावधान रहोगे। मैं तो सचेत कर रहा हूँ बस आपको, मैं आपको कुछ बुरा या अच्छा नहीं बता रहा, मैं बस सचेत कर रहा हूँ और रास्ता दिखा रहा हूँ। इस समय में 15 जून से 15 जुलाई के बीच में अचानक से धन हानि के भी कुछ योग बनेंगे। धन हानि भी होगा, लेकिन इसको आप अपने सावधानी से, अपने खुद सचेत रह करके कितना कंट्रोल कर सकते हो उस पर में, कितना उसको बचा सकते हो, ये आप पर में है। इसलिए धन हानि से बचने का प्रयास करेंगे। पैसे कम से कम बर्बाद हो इसकी कोशिश आप करेंगे। ये जो 8वां भाव है देवी और सज्जनों, वो विदेश यात्रा का भी होता है। विदेश से अगर आप कुछ चाह रहे हो, विदेश जाना चाह रहे हो, जन्म कुंडली में भी योग बन रहे हैं, विदेश जाने के हैं योग, तो आपको विदेश से विशेष लाभ के योग सूर्यदेव बनाएंगे और विदेश जाने के लिए आपके लिए वो रास्ता भी खोलेंगे और सबसे बड़ी बात कि आप जा भी पाओगे। जो लोग पहले से ही विदेश में हैं, सूर्यदेव के अष्टम भाव में बैठने के कारण विदेश में सूर्यदेव भी चले गए, जिसके कारण से आपको वहां से विशेष लाभ के योग बन गए, ज्यादा फायदे के योग बन गए। अगर 5 का फायदा हो रहा था तो 25 का होगा। देवी और सज्जनों, ये जो अष्टम भाव है आपके आकस्मिक धन लाभ के साथ साथ आकस्मिक परिवर्तन का भी होता है। जो लोग अपने जन्म धरती पर में, अपने जन्म देश में हैं, उनके लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए 15 जून से 15 जुलाई का समय
अचानक से बनते हुए काम के बिगड़ने का भी साबित हो सकता है। जिस काम को आप कर आए हो, सारा व्यवस्था कंप्लीट है आपका कि अब इस काम को करना है, देखोगे किसी न किसी कारणवश वो काम गड़बड़ हो जाएगा, उस काम में रुकावट आ जाएगी, होते होते काम बिगड़ जाएगा। ऐसा लगेगा अब होने वाला है, अब होने वाला है, किसी कारणवश नहीं होगा। सतर्क रहना है आपको हमेशा। हमेशा दूसरा जो रास्ता है वो प्लान बी हमेशा आपको तैयार रखना पड़ेगा 15 जून से 15 जुलाई के बीच में, क्योंकि ये सूर्यदेव अष्टम भाव में आ गए। रोड पर में चल रहे हो, कहीं पर में भी चल रहे हो, देख रहे हो, बड़ा सावधानी के साथ चलना पड़ेगा, नहीं तो दुर्घटना वगैरह के योग जो हैं सो विशेष तौर पर में आपको परेशान करेंगे। एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है, चोटें लग सकती है, इसीलिए सावधान। देवी और सज्जनों, किसी व्यक्ति को अगर पैखाने के रास्ते से संबंधित परेशानी है, पैखाने को लेकर के परेशानी है, गुदा मार्ग में परेशानी है, बवासीर है, पाइल्स है इत्यादि, इस प्रकार की अगर किसी भी प्रकार की परेशानी किसी भी व्यक्ति को है, कोई बुरा न माने, तो उसको सूर्य इस समय में कुछ विशेष परेशान करेंगे। इसीलिए उस व्यक्ति को चाहिए 15 जून से 15 जुलाई तक दैनिक रूप से सूर्य को जल दे, बचने का प्रयास करें, राहत ठंडी चीज़ों का प्रयोग करें, गर्म चीज़ों का भोजन में जो है प्रयोग ना करें। यहाँ से 7वीं दृष्टि दूसरे भाव पे चली जाएगी, जिसके कारण से ये दूसरा भाव आपके धन धान्य संपत्ति का होता है, पैसों का होता है, बैंक बैलेंस का होता है। सूर्यदेव की दृष्टि के कारण 15 जून से 15 जुलाई के बीच में आप ये अनुभव करोगे कि आपके पॉकेट से पैसे निकाले जा रहे हैं। कौन निकाल रहा है? आपके बच्चे निकाल रहे हैं, पत्नी निकाल रही है, पति निकाल रहे हैं, कौन निकाल? कोई नहीं निकाल रहा है। ये ग्रह की दृष्टि है, जिसके कारण से आपके पास में जो जमा पूंजी होगा वहां से पैसे निकलते चले जाएंगे, वहां से लोग उस पैसे को निकालने की कोशिश करेंगे। उनका ये प्रयास रहेगा कि किसी कारण से सूर्यदेव जब आपके जमा पूंजी को तोड़ दिया जाए, उसमें से ज्यादा खर्च करवा दिया जाए। ये जो दूसरा भाव है देवी और सज्जनों, आपके परिवार का होता है, कुटुंब का होता है, जिसके कारण से परिवार के लोगों के साथ आपका टेंशन, तनाव, विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपकी वाणी का घर दूसरा है, आपके वाणी में ऐसा तीखापन, रूखापन, कड़वापन आ सकता है, जिसके कारण से आपके परिवार वाले चिंतित और परेशान हो सकते हैं। आपको चाहिए इस समय में 15 जून से 15 जुलाई के बीच में कि वाणी को कंट्रोल रखो, कम बोलने का प्रयास करो और मीठा बोलने की कोशिश करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर परेशानी है और परेशानी होगी। देवी और सज्जनों, ये जो दूसरा भाव है आपके दान पुण्य का भी होता है। सूर्यदेव इस समय में आपको दान करवाने का अवश्य प्रयास करेंगे। आपको अगर दान करवाने का प्रयास करेंगे तो आप रुकना मत, दान निश्चित तौर पर में करना, क्योंकि दानम दुर्गति नाशनम, दान से ही आपके दुर्गति की नाश हो सकती है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए दान करने से घबराना मत, रुकना मत। अगर कोई 5 रुपया मांग रहा है तो उसको दे देना, कोई भोजन मांग रहा है तो उसको करा देना, कोई पानी मांग रहा है तो उसको पिला देना, जरूरतमंद की मदद कर देना। किसी को कपड़े की जरूरत है, आपके पास भगवान ने अगर दिया है तो दे देना, आपके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा, फायदेमंद रहेगा। देवी और सज्जनों, आपको मैं बता दूं कि ये दूसरा भाव आपके आंखों का भी होता है। आंखों से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी छोटी मोटी आपको परेशान कर सकती है। दूसरा भाव आपके मुख का, जीभ का भी होता है। इस समय में आपको मसालेदार गर्म भोजन ज्यादा करने की इच्छा होगी। इच्छा होगा गर्म गर्म बना करके दे, उसको खाऊं, मसालेदार भोजन को खाऊं, थोड़ा सा लजीज खाऊं, तीखा खाऊं। इस प्रकार की चीजें मन में जो है सो आपको आ सकती हैं, जागृत हो सकती है। ये जो दूसरा भाव है देवी और सज्जनों, पड़ोसी का भी होता है। पड़ोसी के साथ थोड़ा सा दूरी बना करके रखो, थोड़ा सा दूरी, नहीं तो 15 जून से 15 जुलाई के बीच में आपको और पड़ोसी के बीच में कुछ टेंशन, तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दोनों के बीच में किसी बात पे बहस हो सकती है, किसी चीज को लेकर के परेशान हो सकते हो। इसीलिए ये प्रयास रखो
कि पड़ोसी के साथ भी संबंध मधुर रहे और थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करो 15 जून से 15 जुलाई के बीच में। नहीं तो वहाँ पर में आपस में बातचीत करते करते, हंसी मजाक करते करते ही कोई विशेष ऐसी बातें बोल दोगे, कुछ कह दोगे जिसके कारण उसको तकलीफ हो जाएगी और फिर आपको टेंशन, तनाव, मेंटली डिस्टर्ब ये सब होना शुरू हो जाओगे। सूर्य देव 10वें भाव के मालिक है, 10वें भाव के मालिक को 8वें भाव में डाल दिया। इस समय में हो सकता है पिता के साथ आपके संबंध में कुछ परेशानी है, पिता के साथ कुछ टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकता है पिता की बातें आपको अच्छी ना लगे, आपकी बातें पिता को अच्छी ना लगे, दोनों पिता और संतान के बीच में किसी बात पे अनबन बहस भी हो सकती है। इस समय में आपके पिता भी थोड़े से डिस्टर्ब रहेंगे क्योंकि पिता का मालिक सूर्य वो 8वें भाव में आ गया, जिसके कारण से अनुभव करोगे कि पिताजी भी इस समय में परेशान हैं और उनका भी काम इतना आसानी से इस समय में नहीं हो पा रहा है। ये आपके काम धंधे का भी मालिक है सूर्य जो 8वें भाव में आ गया। 15 जून से 15 जुलाई के बीच में अनुभव करोगे कि किसी भी काम को करने की कोशिश कर रहे हो, इसमें आपको रुकावटें बहुत, ऐसा नहीं है कि काम होगा ही नहीं, काम तो होगा ही, लेकिन रुकावटें बहुत आएंगी, टकराना बहुत पड़ेगा, जिसके बाजू में इतना दम होगा, टकराने की क्षमता होगी, वो टकरा करके अपने काम को पूरा कर लेगा। 8वां भाव विशेष रिसर्च, विशेष शोध का होता है। जिस व्यक्ति को शोध के फील्ड में जाना है, रिसर्च के फील्ड में जाना है, हायर रिसर्च करना है, गहरा रिसर्च करना है, तो उस व्यक्ति को 8वें भाव से ही विचार किया जाता है। वो व्यक्ति बहुत हाई लेवल तक चला जाता है, इस दुनिया को छोड़ करके दूसरे दुनिया की तरफ उसका रुख होने लगता है। इस सांसारिक जीवन से उसको विशेष लेना देना नहीं रहता है। ये 10वां भाव देवी और सजरो इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान का भी होता है। 15 जून से लेकर के 15 जुलाई के बीच में इसमें आप थोड़ा सा इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी भी आपको देखने को मिली। 15 जून से 15 जुलाई के बीच में आपको उपाय करने की विशेष आवश्यकता है। इस समय में आपको चाहिए कि आप दैनिक रूप से नमो आदित्याय नमः मंत्र का 1 माला रोज जाप करें। अगर नहीं संभव है तो स्नान करने के बाद कम से कम दैनिक रूप से सूर्य को जल दें, इससे भी आपको राहत मिलेगी, कल्याण होगा। वीडियो बड़ी लंबी बनी, बहुत मेहनत लगा, बहुत परिश्रम पड़ा, मुझे भी बहुत देर से बोल रहा हूं, बोलने की शक्ति ना रहते हुए भी इतना बोलना पड़ रहा है। कितना एनर्जी लॉस होता है, 2-4 मिनट बोलने में कितना मेहनत पड़ता है, और लगातार 40 मिनट से बात कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कितना परिश्रम पड़ रहा होगा। इन परिश्रम को देखते हुए अगर आप अभी भी वीडियो को देख रहे हो, लास्ट में मेरी बातों को सुन रहे हो, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताओ कि आपने इस वीडियो को लास्ट तक सुना है और आपको कैसा लगा वो भी बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।